श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 1 से पूरे 15 अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हों। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन सा दान, व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की भी शक्ति नहीं रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकुरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए, केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ना, सत्याकारना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई।
जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तो वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे ही गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो तुमने पहले दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं। तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। तब सब देवता उसके भय के मारे अपने अपनी स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ और मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे अत्यंत प्रसन्न होंगे और मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण करके मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। विष्णु भगवान की जय हो। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई, तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चतुर्वन को गए। और वहां पर सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। अब तक कि मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला, वह उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व, पन्नग, गुहाग,
पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम सदा वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरियों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरो, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहां पर एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें, और जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य और वेद पाठी की शक्ति और बुद्धि दो। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्ष की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पादादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। जयकुंज, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगुना। विष्णु का स्मरण करने स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अधर्य आदि दें और कहें, हे हरिकेश, इस मेरे अधर्य को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अधर्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु,
शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तेल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वो कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अधर्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि हे देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा, सो तुम मेरे पापों को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वृत्ति, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तेल, तिल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गो के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे, नरक चौदस पर तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और गौ के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी इनके साथ इनके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय वृत्ति मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे, उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करे, फिर आप भोजन करें। वृत्ति पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनबार बांधकर फूल और चमड़ से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतो भद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी, पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। वृत्ति पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन
कीर्तन करता रहे। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें, उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्र गौ के दान करने का फल प्राप्त होता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए स्थिति में उन ब्राह्मणों को खीर आदि का अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गो का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवें और मरणोपरांत मुझे विष्णुलोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यही विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 9वां अध्याय विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरव वर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से भुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता है। मैं अभी तुझे इस व्रज से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने व्रज सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया।
तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति क्रम आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंख से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवध्य रहेगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपायों से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे 11वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाएं। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पातालों से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सिर्फ आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा
और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने गए, द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब इस जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय। ऋषि नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनिया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी भारी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर अपने कठोर आक्रमण कर दिए। यहाँ के आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की घोतक है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 11वां अध्याय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने पैने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी गदा काट दी और अपने शारक धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको बीधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी भी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ा। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहु और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग ले, मैं अदय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा।
मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सब सुखी थे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सर्वस्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, तो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान त्रिलोकी में कोई है या कि नहीं। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर में है, मणियों और मोतियों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं से मिल जाए तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। तब नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर स्मृतिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों पर कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चल दिए। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। देव ऋषि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे ऋषि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देव ऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहुल नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है।
उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी क्षमा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि फिर उसने कहा कि मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर जी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रियगण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्तकी मुख नामक गढ़ होकर स्थित रहने लगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु शिव पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके वहां निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे हरिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर से कहा, उसे अपना अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का उसे वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों, त्रक, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजीगण व्याकुल हो गई और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं।
वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 16वां अध्याय समाप्त हुआ।